मित्रों, ये पद्म पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे घरों में दारिद्रता पूर्ण रूप से वास कर जाती है, कैसे घरों में प्रेतों का भी वास होता है। ऐसा अगर आपके भी घर है तो मित्रों आप संभल जाए। अपने घरों को अच्छी तरह से रखने से घर में श्री समृद्धि का वास होता है। तो आइए मित्रों, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। इसके पहले मित्रों बता दें, आप हमारी वीडियो देख तो लेते हैं मित्रों, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, एक छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दे। सत्संग के प्रभाव से 5 प्रेतों का उद्धार और पुष्कर तथा प्राची सरस्वती का महात्म्य है। मित्रों, ये पद्म पुराण का अध्याय है। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में जाता है तथा किस कर्म के द्वारा वो उससे छुटकारा पाता है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। पुलस्त जी बोले, राजन मैं तुम्हें ये सब बातें विस्तार से बतलाता हूँ। सुनो, जिस कर्म से जीव प्रेत होता है तथा जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दुस्तर घोर नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उसे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप तथा पुण्य तीर्थों का बारंबार कीर्तन करने से उससे छुटकारा पा जाते हैं। ब्राह्मण बोले, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन सब की स्थिति आहार पर ही निर्भर है, अतः मैं तुम लोगों का भी आहार जानना चाहता हूँ। प्रेत बोले, प्रियवर हमारे आहार की बात सुनिए। हम लोगों का आहार सभी प्राणियों के लिए निंदित है। उसे सुनकर आप भी बारंबार निंदा करेंगे। बलगम, पेशाब, पखाना और स्त्री के शरीर का मैल, इन्हीं से हमारा भोजन चलता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं है वही प्रेत भोजन करते, जो घर स्त्रियों के द्वारा दंड और छिन्न भिन्न है, जिनके सम्मान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं तथा मलमूत्र के द्वारा जो घृणित अवस्था को पहुंच चुके, उन्हीं घरों में प्रेत भोजन करते। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पतितों का निवास है तथा जहाँ के निवासी लूटपाट का काम करते हैं, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलि वैश्य देव तथा वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत नहीं होते, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिन घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व है, जहाँ क्रोध और लोभ ने अधिकार जमा लिया है, वही प्रेत भोजन करते हैं। तात, मुझे अपने भोजन का परिचय देते लज्जा हो रही है, अतः इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तपोधन, तुम नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हो, इसलिए प्रेत योनि से दुखी होकर हम तुमसे पूछ रहे हैं। बताओ, कौन सा कर्म करने से जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता? ब्राह्मण ने कहा, जो मनुष्य एक रात्रि का, 3 रात्रियों का तथा किच्छ, चंद्रयान आदि अन्य व्रतों का अनुष्ठान करता है, वह कभी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन 3, 5 या 1 अग्नि का सेवन करता है तथा जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमान में, सुवन और मिट्टी के ढेले में तथा शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, वह प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु तथा पितरों की पूजा में सदा पवित्र रहने वाला मनुष्य भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि आने पर उसमें जो श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता वो मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोध को जीत लिया है, जिसमें डाह का सर्वदा अभाव, जो तृष्णा और आसक्ति से रहित, क्षमावान और दानशील है, वो प्रेत योनि में नहीं जाता। जो गो, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं को प्रणाम करता वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। प्रेत बोले, महामुनि, आपके मुख से नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले। हम दुखी जीव है, इसलिए पुनः पूछते हैं, किस कर्म से प्रेत योनि में जाना पड़ता है, वो हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यदि कोई द्विज और विशेष ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर उसे पेट में लिए ही मर जाए तो वो प्रेत होता है। जो आश्रम धर्म का त्याग करके मदिरा पीता, पराई स्त्री का सेवन करता तथा प्रतिदिन मांस खाता है, उस मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अनधिकारी पुरुषों से यज्ञ करवाता, अधिकारी पुरुषों का त्याग करता और शूद्र की सेवा में रत रहता है, वो प्रेत योनि में जाता है। जो मित्र की धरोहर को हड़प लेता, शूद्र का भोजन बनाता, विश्वासघात करता और कूटनीति का आश्रय लेता है, वह निश्चय ही प्रेत होता है। ब्राह्मण हत्या, गोघाती, चोर, शराबी, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला तथा भूमि और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकता में प्रवृत्त होकर अनेकों ऋषि तत्व के लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले हड़प लेता है, उसे निश्चय ही प्रेत होना पड़ता है। तो मित्रों, ये थी पद्म पुराण में बताए गए कुछ ऐसे लक्षण। यदि आपके घर में भी दिखते हैं तो आप भी समझ जाए, कहीं न कहीं आपके घर में प्रेतों का अवश्य अदृश्य रूप से वास है एवं आपके घर में धन नहीं टिकता। मित्रों, ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।